गाँव में खौफ व हरास फैल चुका था। एक ही दिन में 4 भैंसें मुर्दा पाई गई थीं, जिनकी गर्दनों पे किसी के दांतों के वाज़ेह निशान मौजूद थे। गांव वालों ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि गांव में पहरा लगाया जाए और देखा जाए कौन सा जानवर गांव में घुस आया है। 2-2 अफराद की टोलियां बनाकर हर गली की नुक्कड़ पर खड़ा कर दिया गया। ये सब अफराद रात भर जाग कर पहरा देने लगे, मगर कहीं भी किसी जानवर का नामो निशान तक ना मिला। अगली सुबह फजलदीन इस इत्मीनान के साथ सोकर उठा कि आज कोई भी जानवर नहीं आ सका इधर, मगर जैसे ही इसने 4 पैसे कदम नीचे रखा, इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसकी टांगें थर-थर कांप रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है ख्वाब तो नहीं। खौफ के मारे इसके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अनारिका ने अपने भयानक रूप में एक भैंस को दबोच रखा था और इसके लंबे दांत भैंस की गर्दन में गड़े हुए थे। श्राप श्राप की आवाज से भैंस का खून पीने में मगन थी, जबकि भैंस बिना हरकत के चुत पड़ी थी। अनारिका ने फारिग होकर सर ऊपर उठाकर फजलदीन की तरफ देखा। मुंह पर हाथ फेंका साफ करते हुए उठी और छलांग लगाकर गायब हो गई। फजलदीन शल टांगों के साथ इधर ही बैठा रहा। इसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून न हो। अपनी जिंदगी में कभी ऐसी किसी खौफनाक चीज से इसका वास्ता नहीं पड़ा था। जब खौफ कदरे कम हुआ तो कांपती टांगों से बाहर की जानब दौड़ लगाई। लग रहा था जैसे एक पल के लिए भी रुका तो शायद चुड़ैल इसका भी खून पी लेगी। गली में भी आदमी जमा थे और पहरा देने वालों से रात की सूरत हाल दरियाफ्त कर रहे थे। फजलदीन दौड़ता हुआ इनके पास पहुंचा और कांपते हाथों से बाड़े की तरफ इशारा करने लगा। खौफ इसकी आंखों से अया हो रहा था। क्या बात है फजलदीन, इतना डरे हुए क्यों हो? एक आदमी ने इसको सहारा देते हुए पूछा। वो उधर। उसने फिर हाथ से इशारा किया। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। क्या है उधर? उधर ना डायन है। सबके मुंह से एक साथ निकला डायन? हाँ डायन। इसने आज फिर मेरी भैंस को मार दिया है। मैंने खुद देखा इसे खून पीते हुए। फजलदीन अब कदरे संभल चुका था। डायन का सुनकर सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कुछ दिलेर जवान आगे बढ़े। चाचा दिखाओ हमें कहाँ है डायन। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद जाकर देखो। ठीक है चाचा, सब लोग रुको, हम देख कर आते हैं। वो जवान आगे बढ़ गए। जल्द ही सब वापिस आ गए। चाचा उधर डायन तो नहीं है, मगर भैंस जरूर मरी पड़ी है। हाँ वो भाग गई थी वहाँ से। पूरा गाँव डर के मारे घरों में दबका बैठा था। गाँव के कुछ आदमियों ने शहजादी को मिलने का फैसला किया ताकि इसको कहा जाए कि वो अपने इश्क और जिन से बात करके कोई हाल निकाले। चनाचा कुछ लोग शहजादी के पास पहुँचे। शहजादी अपने कमरे में लेटी थी और अनारिका इसे सुबह के बारे में बता रही थी। शहजादी अपने दिमाग में आगे का लाहेला अमल बना रही थी। इसे अब गाँव में भी अपना डर पैदा करना था और बिलाल को भी मुट्ठी में बंद करना था। नसीम कमरे में दाखिल हुए। शहजादी उधर, गाँव के कुछ लोग तुझको मिलने आए हैं। अच्छा क्यों मिलना है मुझको? पता नहीं, कहते हैं कोई बात करनी है। ठीक है भेज दो अंदर। कुछ पल बाद कोई 6 के करीब आदमी अंदर आए। फजलदीन भी साथ था। आओ आओ चाचा सब लोग। सलाम शहजादी पुत्र, कैसी हो? ठीक हो चाचा, तुम लोग कैसे हो? खैर से आना हुआ? बस पुत्र, गाँव में एक मुसीबत आ गई है। हम बड़ी परेशानी में तेरे पास आए हैं, अब तुम ही कुछ करो। क्या बात हो गई चाचा? आओ फजलदीन बता सब शहजादी को। और फजलदीन ने सारी बात शहजादी को बताई। अच्छा तो अब चाचा मैं भला क्या करूं? पुत्र तुम इस जिन से बात करो हमारी मदद करने की। तुम्हारा जिन यहाँ तो इस डायन को मार दे या इसे इधर से भगा दे। 1 मिनट चाचा, तुम लोग इस डायन की बात तो नहीं कर रहे? शहजादी ने शैतानी मुस्कुराहट से अनारिका को इशारा किया। अनारिका बात समझते हुए सबके सामने जाहिर हो गई। वहाँ मौजूद सब लोगों के रंग फाक हो गए। फजलदीन चिल्लाया, ये ही डायन है वो? शहजादी कह के लगाकर हंसने लगी। हाँ ये ही तो है वो डायन। ये मेरी गुलाम है और मेरे कहने पे ही इसने तुम्हारी भैंसों को मारा है। अब इसको भूख लगती है तो ये खून पीती है और आगे भी ये ऐसा ही करेगी। सुना तुम सब ने? अनारिका भी शहजादी के पास खड़ी अपनी भयानक आवाज में हंस रही थी। सब लोग उठकर बाहर को दौड़ पड़े। गांव के हर घर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि शहजादी ने डायन को भी अपना गुलाम बना लिया है। शहजादी की दहशत ने हर फर्द को अपने घेरे में ले लिया था। इसने अनारिका को हुक्म देकर अपने लिए एक तख्त मंगवाया। इस पर बैठकर अनारिका को हुक्म दिया, मुझे गाँव के चौराहे पर लेकर जाओ। अनारिका ने अपने गुलाम बदरूहों को तख्त उठाने का बोला, जो इसे उड़ाती हुई चौराहे पर ले आई। सब लोग शहजादी को हवा में आता हुआ देख रहे थे।
جب چوراہے پر تخت رک گیا تو شہزادی نے زوردار آواز میں گاؤں والوں کو مخاطب کیا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں جمع ہو جاؤ، اور اگر کوئی بھی اندر رکا رہا تو میری غلام چڑیلیں اسے گردن سے اٹھا کر لے آئیں گی۔ لوگوں میں اتنا شدید خوف پھیلا تھا کہ سب باری باری باہر آنے لگے۔ جب شہزادی کو اندازہ ہو گیا کہ سب لوگ آ چکے ہیں، اس کے گھر والے بھی، تو اس نے سب کی طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر رعبدار آواز میں بولی، تم سب نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ہمیشہ میرے گھر والوں نے بھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں بدصورت پیدا ہوئی، مجھے بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا تھا، مگر یہاں سب نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا۔ کیا کہتے تھے تم لوگ مجھے؟ کلموہی؟ یہی کہتے تھے نا؟ دیکھو آج تم سب کیسے اس کلموہی کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے ہو۔ سن لو تم سب، یہ گاؤں اب میرا ہے۔ اگر کسی نے میرے سامنے اف تک بھی کی تو میری یہ چڑیلوں کی فوج اس کا لقمہ بنا کر کھا جائیں گی۔ وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ یاد رکھو شام کے سائے پھیلتے ہی کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ تب میری یہ فوج باہر گشت کیا کرے گی، اور اگر کوئی بھی ان کو باہر مل گیا تو زندہ گھر نہیں جائے گا۔ ان کو جب بھوک لگی تمہارے جانور کھائیں گی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شہزادی نے نفرت انگیز نظر سب پر ڈالی اور اناریکا کو بولا، مجھے بلال کے پاس لے جاؤ۔ اناریکا نے اسے کھنڈر رات میں پہنچا دیا۔ بلال زمین پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ شہزادی جا کر اسے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں اب آ رہا تھا کہ یہ بندہ کیوں میری پکڑ میں نہیں آ رہا اور مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا۔ بلال 5 وقت کی نماز پڑھنے والا سچا انسان تھا، بہت سادہ طبیعت کا مالک اور رحم دل تھا، خدا کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ شہزادی کو اس کے چہرے پر روحانی سکون نظر آ رہا تھا، جس سے شہزادی کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ بلال نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مانگ لو جتنی دعائیں مانگنی ہیں، میں بھی تو دیکھوں تمہاری دعاؤں کا اثر ہوتا ہے یا میری طاقتوں کا۔ بلال نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور کھڑا ہو گیا۔ اے بدبخت لڑکی، خدا کے قہر سے ڈر، کیوں خود کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے؟ مجھے خدا سے مت ڈرا، مجھے اچھی طرح علم ہے میں کیا کر رہی ہوں، تو بس اپنی فکر کر۔ میں اپنی فکر نہیں کر رہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی، میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ شرافت سے میری بات مان لو، مجھے مجبور مت کرو کچھ کرنے پہ، تم جو کر سکتی ہو کر لو، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ شہزادی نے غصے سے منتر پڑھ کر پھونکا۔ بلال زمین سے 5 فٹ اوپر اچھلا اور نیچے گرا۔ ایک بار پھر سے اس نے منتر پڑھا اور دوبارہ بلال نیچے گر پڑا۔ اس کے منہ سے چیخیں بلند ہوئیں، بول اب مانے گا میری بات؟ تم چاہے میری جان بھی نکال دو تب بھی نہیں مانوں گا۔ شہزادی نے اناریکا کو حکم دیا، اس کو گرم جگہ پر الٹا لٹکا دو، اور جب تک یہ بات نہ مان لے نہ اس کو کھولنا نہ ہی کھانے پینے کو دینا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بچے گا یہ۔ ادھر بلال کے گھر والے اس کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ ان تک بھی بات پہنچ گئی تھی کہ ساتھ والے گاؤں میں چڑیلوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ شمس بلال کے گھر آیا تو اس کی امی نے روتے ہوئے بولا، بیٹا میرے بلال کو ڈھونڈ دو، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ویسا لاپرواہ کبھی بھی نہیں تھا۔ شمس بھی سوچ رہا تھا کہاں جا سکتا ہے بلال، بیٹا اس سے کوئی پریشانی تھی کیا؟ کچھ دن سے الجھا تھا، میں نے پوچھا بھی مگر مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے۔ شمس کے دماغ میں اس کی دن کی بات گھومنے لگی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ اس کی امی کو بتا دے۔ جی آنٹی، دراصل ایک بات اسے پریشان کر رہی تھی اور ساری بات ان کو بتا دی، جسے سن کر وہ اور بھی پریشان ہو گئیں۔ بیٹا تم کو نہیں پتا اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کی ایک لڑکی نے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے پاس کالی طاقتیں ہیں۔ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ بلال کی امی اور زیادہ رونے لگی۔ بیٹا تم کچھ کرو، میں اکیلی جان کچھ نہیں کر سکتی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کرے گا، میں ابھی اس کو ملتا ہوں جا کر۔ وہاں قریب ہی ایک امام مسجد تھے جو دم درود کرتے تھے اور ان کے پاس روحانی علم بھی تھا۔ شمس ان سے ملنے چل دیا۔ چونکہ نماز کا وقت تھا تو امام مسجد صاحب مسجد میں ہی تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تو اس شمس ان کے پاس بیٹھ گیا۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام، برخوردار کیسے ہو؟ امام صاحب کرم ہے اللہ کا، میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ بولو برخوردار، کیا پریشانی آ گئی؟ شمس نے تمام بات ان کو بتائی۔ امام صاحب کچھ دیر نیچے منہ کیے سوتے رہے۔ بیٹا میں حساب لگا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا سکتا ہے۔ کافی دیر آنکھیں بند کیے تسبیح پر کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول کر شمس کو دیکھا، وہ بھی اب پریشان لگ رہے تھے۔ بیٹا یہ مسئلہ بہت غمگین ہے، تمہارا دوست شیطانی طاقتوں کے گھیرے میں ہے اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں اور طاقتور ہیں کہ میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر زیادہ
دیر کی تو इसकी जान भी जा सकती है। इमाम साहब आपके अलावा तो मैं किसी को नहीं जानता, अब आप ही कुछ करें। बेटा तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ मील की मुसाफत पे जो जंगल है उधर जाओ, मगर जाना अकेले। जब इस जंगल में दाखिल होगे तो एक बगड़ बड्डी आगे को जा रही होगी जो एक पानी के छप्पड़ पास करके खत्म होगी। इस छप्पड़ को अबूर करके बाएं तरफ मुड़ जाना, आगे जाकर एक केलों का बाग नजर आएगा। इस बाग की दूसरी तरफ एक मलंग की कुटिया है। तुम इस मलंग बाबा के पास जाकर मेरा बताना कि मैंने भेजा है। अगर तुमने मेरा बताए बिना कोई बात की तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, फिर तुम इनको सारी बात बता देना। सिर्फ वो ही है जो अब कुछ कर सकते हैं, और याद रखो जितनी जल्दी जाओगे इतना ही बेहतर होगा। ठीक है इमाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं सीधा उधर ही जाता हूँ। खुदा हाफिज बरखुरदार, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शमस अपनी बाइक लेकर इस तरफ चल दिया। 1 घंटे के सफर के बाद वो जंगल के पास पहुंचा। छप्पड़ के पास पहुंच के बाइक उधर ही खड़ी कर दी और छप्पड़ अबूर करके पैदल आगे चल दिया। केलों के बाग के पार इसे झोंपड़ी नजर आ गई। जब वो झोंपड़ी के पास गया तो अंदर से एक मलंग बाबा बाहर आए। इमाम बशीर ने भेजा है तुझे। शमस के बोलने से पहले ही मलंग बाबा बोले, जी बाबा, आज मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत पर निकल रहे हैं वो शैतान लड़की, अब इसके पर काटने का वक्त आ गया है। जी बाबा, आप हर चीज से बाखबर हैं, चल मुझे ले चल, उधर मैं भी देखूं इसकी ताकत। शमस मलंग बाबा को लेकर गाँव की तरफ चल दिया। गाँव की हदूद में दाखिल होने ही लगे थे कि अनारिका सामने आ गई। रुक जा, उधर ही तुझे इधर ही जला के राख कर दूंगी। मलंग बाबा ने अपनी बारिश दाढ़ी पर हाथ फेरा। तू मुझे जलाएगी? तुझ में है इतनी ताकत तो मुझे जला सके? हाँ, बहुत ताकत है मुझ में, बस जात तेरा खात्मा करने का इंतजार मुझे बरसों से था। अब तुझे मैं और जुल्म करने नहीं दूंगा। तुम क्या करोगे? करके दिखाओ। मलंग बाबा ने इसका गरूर तोड़ने के लिए तस्बीह पर कुछ पढ़ के अनारिका की तरफ फूंक मारी। फूंक लगते ही जैसे इससे किसी ने आग का गोला मारा हो, उछलकर दूर जा गिरी और दिल खराश चीखें मारने लगी। क्यों एक वार से ये हाल हो गया? अनारिका डर से चिल्लाती हुई बोली, तुझे तो मैं देख लूंगी, और गायब हो गई। मलंग बाबा का वार इतना जबरदस्त था कि अनारिका की ताकत आधी निचोड़ दी थी। शहजादी कमरे में गुस्से से टहल रही थी। अनारिका उधर पहुँच के चीखने लगी, क्या हुआ है तुमको? क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? तुझे पता चलेगा तो तुम भी ऐसे ही चीखोगी। बको मत और बताओ। अनारिका ने इसे मलंग बाबा की आमद का बताया तो शहजादी बड़बड़ाने लगी, अब कोई मुसीबत आन पड़ी है। तब ही बाहर का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और मलंग बाबा रौब से अंदर आए। शहजादी भी सहन में आ गई और मलंग बाबा को घूरने लगी, तो तुम हो जिसे मौत इधर खींच लाई है। बदबख्त, मौत तो तेरी आई है। तेरे काले कर्मों का घड़ा इतना भर चुका है कि मुझे रब ने तेरी तरफ भेज ही दिया। बाबा, तुम शायद जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। तुझे और मासूम लोगों की जानों से खेलने नहीं दिया जा सकता। अब जितने गुनाह तुमने करने थे कर लिए, अब और कुछ नहीं कर सकती। क्यों बाबा, तुम रोक सकते हो मुझे? ऐ बदबख्त, माफी मांग ले, अभी भी शायद तेरी बख्शिश हो जाए। ये जिन के दम पे उछल रही हो, ये शैतान किसी के नहीं होते। बाबा, माफी जब मांगनी होगी मांग लूंगी, तू जा इधर से। ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं ही बेच देती हूँ तुझे। शहजादी ने मंत्र पढ़ के फूंका, मगर मलंग बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इसने दूसरा मंत्र पढ़ा, तीसरा मंत्र पढ़ा, मगर बाबा आराम से खड़े रहे। शहजादी अब परेशान हो चुकी थी, इसका कोई हरबा काम नहीं कर रहा था। ऐ नादान लड़की, अच्छाई के आगे बुराई की नहीं चलती। कैसे भूल गई तुम कि हिसाब तो एक दिन होना ही है। अब अपनी इन काली ताकतों को भी बुला जिनके जोर पे तुझे इतना गरूर है। शहजादी ने अनारिका को आवाज दी। अनारिका अपना जला हुआ वजूद लेकर शहजादी के पीछे खड़ी हो गई। इस मलंग बाबा को भगा इधर से। अनारिका एक बार फिर आगे होकर वार करने लगी, मगर मलंग बाबा ने इसे मौका ही नहीं दिया और पहले से ज्यादा कारी वार किया, जिससे अनारिका का पूरा वजूद शोलों की लपेट में आ गया। हर तरफ से इतनी चीखें बुलंद होने लगी जैसे एक नहीं 1000 चुड़ैलें जल रही हों। आखिर वो पूरी जलकर राख हो गई। गाँव वाले भी शहजादी के घर के बाहर इकट्ठे हो चुके थे। अब शहजादी और फिक्रमंद हो गई थी, क्योंकि इसे अनारिका की ताकत का भरोसा था, मगर इसका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया था। अब शहजादी की बारी थी। ऐ नादान लड़की, तूने खुदा का शिर्क किया है, इसकी जात पे भरोसा नहीं किया जिसने सबकी किस्मत लिखी होती है, और खुद ही अपनी किस्मत बनाने चल दी। अब नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद हो। बाबा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। माफी इस रब से मांगना। मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, मगर सजा के तौर पे तुझे अपाहिज जरूर करूंगा, ताहम तुम फिर इस राह पर ना जा सको। ना बाबा, ऐसा मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मलंग बाबा ने तस्बीह पढ़कर फूंक मारी। शहजादी को लगा इसके जिस्म से किसी ने जान निकाल ली है। धड़ाम से नीचे गिरी। हाथ हिलाना चाहा मगर बेसोर, टांगे भी बेजान थी। मुझे अफसोस है, मगर तुम इसकी हकदार थी। और बाबा बाहर चल दिए। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। आज इसे एहसास हो रहा था कि वो गुनाह की दलदल में कितना डूब चुकी थी, मगर अब सजा और जजा का फैसला हो चुका था और शहजादी सबके लिए इबरतनाक निशान बन चुकी
चुकी थी। पूरा गांव इसकी हालत देखकर तौबा तौबा कर रहा था। बिलाल ने खुद को कैसे आजाद पाया तो उठकर रब का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल दिया। इसने भी रब राजी कर लिया था। शहजादी हर आने जाने वाले से अब माफी मांगती नजर आती। इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि इंसान अपनी पहचान सूरत से नहीं बल्कि सीरत से बनाता है, इसलिए अपनी सीरत से जिंदगी को बेहतर बनाएं और लोगों के अखलाक से अपना। और हमें भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने सबको बनाया है। गुरूर का सर हमेशा नीचा रहता है और रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज़ और पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।